एवरीवन, नमस्ते। आप सभी को स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दर्शिस क्राफ्ट में। तो आज का जो मेरा क्राफ्ट है कोको हस्क बेस्ड पे है। मैंने आपको कोको हस्क से बहुत सारे एनिमल्स बनाना दिखाए हैं। इनफैक्ट मैं कहूँ तो जो मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल रहा है वो भी कोको हस्क का ही रहा है। नारियल के छिलके से मैंने आपको हाथी एंड बिच्छू बनाना दिखाया था। उसके बाद मैंने आपको हिरन बनाना सिखाया। उसके बाद रैबिट एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे भी चलती रहेंगी। तो उसी में मैं अगेन कोको हस्क का एक जो है वो ऐड करना चाहती हूँ पोट। वो है ये प्यारा सा बर्ड जो कि बना है कोको हस्क से। टोटली ये इको फ्रेंडली है। आप देख सकते हैं ये कितना प्यारा लग रहा है। इसकी जो बीक और आइज है उसके लिए मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है। आप चाहें तो अगर आपके पास में कलर ना हो तो आप कोई भी फूड कंटेनर का लीड आपके पास जो रेड कलर का हो, जो भी आपके पास में कवर वगैरह हो वो यूज़ कर सकते हैं। एंड आइस के लिए आप बेड्स यूज़ कर सकते हैं। ये टोटली ऑप्शनल है। तो ये मेरा पोट बनकर रेडी हो गया है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा नेक्स्ट क्राफ्ट। लेकिन उससे पहले आपको पता है ना आपको क्या करना है। जी हाँ, आपको आपके अपने चैनल दर्शिस क्राफ्ट को सब्सक्राइब करना और हाँ बेल आइकन पर टैप करना बिल्कुल ना भूलें। एंड लाइक रिएक्शन ज़रूर दीजिए। एंड हाँ, कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें कि आपको मेरा ये क्राफ्ट कैसा लगा। तो चलिए शुरू करते हैं कबाड़ से जुगाड़ का ये मेरा ये नेक्स्ट क्राफ्ट। लेट्स स्टार्ट एंड एंजॉय माय क्राफ्ट। इस क्राफ्ट के लिए हम लेंगे एक डब्बा। ये उसका ढक्कन इस तरह से डब्बा। ये क्या एक्चुअली लंबा था, मैंने हाफ कर लिया क्योंकि ज़्यादा लंबा था तो इतना सारा नहीं चाहिए हमको, सिर्फ इतना ही चाहिए। मतलब आपको जितना बड़ा पोट बनाना है उसके हिसाब से आप इसका साइज़ ले सकते हैं। उसके बाद में हमको ज़रूरत पड़ेगी धागे की और उसके साथ में हमको और ज़रूरत पड़ेगी वायर की, ताकि हम क्या कि शेप अप कर सकें। एंड क्योंकि हमारा क्राफ्ट कोको हस्क का है यानी कि नारियल के छिलके तो इसमें लगेंगे ही साथ में। तो यहाँ पे मेरे पास में बहुत सारे नारियल के छिलके हैं। तो आज फटाफट इसका हम क्राफ्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको एक बार बेस बनाना बताती हूँ, बेस किस तरह से बनाना है। तो यहाँ पे इस तरह से छेद करके हमको सबसे पहले इसमें जो डिब्बा है उसमें हमको वायर इंसर्ट कर देना है, ताकि क्या है कि जो आगे का बॉडी है एंड पीछे की बॉडी है वो हमारी इस वायर से एडजस्ट होगी। तो फटाफट छेद करके इस तरह से आप वायर डाल दीजिए, क्योंकि ये जो है वो मुंह का भाग है इसलिए वायर यहाँ पे मैंने ऊपर की तरफ लिया है। और जब हम बैक का टेल साइड का पार्ट बनाएंगे तो हमको जो वायर है वो यहाँ नीचे की तरफ से हमको इंसर्ट करना होगा। तो फ्रंट वाला जो है वो मैंने कुछ इस तरह से इंसर्ट कर दिया है। अब आपको कर देना है वायर को सिक्योर। तो क्योंकि ये हिले नहीं उसके लिए आपको इसको फिक्स करना ज़रूरी है। चाहे तो आप यहाँ अंदर से भी फिक्स कर सकते हैं, चाहे तो ऊपर से भी फिक्स कर सकते हैं। जब हम इस पर कोको हस्क रैप करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैसा ही फिक्स हो जाएगा जैसा हमको चाहिए। तो फटाफट जो है मैं आपको पीछे का भी एक बार वायर इंसर्ट कर देती हूँ एंड देन आपको मैं बताती हूँ किस तरह से आपको इसके ऊपर कोको हस्क रैप करना। और रैप करने से पहले आपको क्या करना है, इसका लीड लगा करके यानी डिब्बे का जो ढक्कन है वो लगा के इसके अंदर कुछ पोट वगैरह या कुछ वेस्ट जो थैली में कपड़ा वगैरह होता है वो इंसर्ट कर दीजिएगा, ताकि ये बैंड ना हो। जब आप इसको बॉडी शेप कर रहे हो तब ये बैंड ना हो, क्योंकि ये बहुत लूज़ होता है तो बैंड जल्दी हो जाता है जब हम रैप कर रहे होते हैं। तो आपको पहले इसके अंदर स्टफ़ करना होगा एंड देन आपको इसके ऊपर रैप करना होगा। तो मैं पहले नीचे का आपको यहाँ पर टेल के लिए एक बार वायर इंसर्ट कर दूँ एंड देन आपको बताती हूँ किस तरह से रैप करना है। तो ये नीचे की तरफ मैंने पूंछ के लिए वायर इंसर्ट कर दिया है। अब आप इस पर किस तरह से नारियल लगाएंगे ये देखिए। मैंने इसके अंदर जो स्टफिंग है वो कोको हस्क की ही कर दी है, नारियल के छिलकों की ही कर दी है। अब आपको क्या करना है कि इस तरह से नारियल के छिलके लेने हैं और इस पर अरेंज करते हुए आपको इसको धागे से लपेटते जाना है। तो फटाफट धागा ले लीजिए और इसको लपेटते जाइए, जमाते जाइए एंड लपेटते जाइए। तो यहाँ पे इस तरह से आपको नारियल के छिलके अरेंज करते जाने हैं।
साइज़ के हिसाब से देखिए किस तरह से आपको बॉडी शेप बनानी हो उस तरह से आपको इसको अरेंज करना होगा। और फिर आपको धागा लगाना है इसके ऊपर। तो इस तरह से जो आपके ये ध्यान रखिएगा कि जो वायर हमने ऊपर के पार्ट के लिए लिया है वो ऊपर की तरफ ही जाए, और जो नीचे के टेल के लिए जो पार्ट लिया है वो टेल की तरफ ही जाए। तो ये इस तरह से आपको अरेंज करते हुए धागे से सिक्योर कर लेना है। तो थोड़ा करके करेंगे तो आपको जिस तरह का बॉडी शेप चाहिए वैसा बॉडी शेप इसमें आ जाएगा। ये देखिए अभी के लिए इतना है, मैं आपको इसको पूरा कंप्लीट करके फिर बताती हूँ किस तरह से इसको बॉडी शेप करना। पहले मैं ये वाला कवर अप कर देती हूँ एंड उसके बाद में मैं वायर वाला आपको अलग से फिर से दिखाऊंगी किस तरह से मैं कर रही हूँ। तो ये बन गई है इसकी बॉडी। अब बारी है हमारे मुंह और टैल बनाने की। तो मुंह बनाने के लिए सबसे पहले हम इस तरह से वायर के ऊपर बहुत सारे स्टफ़ रख देंगे, ये इस तरह से। एंड देन हम इस पर गट्टी के धागे से रैप कर देंगे। जितनी आवश्यकता हो, जितनी भी ज़रूरत है आपको उतनी आप इसमें कोको हस्क लगा करके, ऐसा ना हो कि चोंच पतली हो जाए और बॉडी बड़ी हो जाए, या फिर बॉडी मोटी हो जाए और चोंच छोटी हो जाए, पतली हो जाए। तो ये आप थोड़ा इस तरह से ध्यान रखिएगा कि बॉडी का जो शेप है वो एग्जैक्ट आना चाहिए, बॉडी के अकॉर्डिंग ही चोंच होनी चाहिए। तो ये एक तरह से मैं आपको रफली लगा के बता रही हूँ कि किस तरह से आपको लगाना है। फिर जहाँ पे आपको कोको हस्क कम ज़्यादा करना हो, कम ज़्यादा करके आप इसको आगे की तरफ इस तरह से लपेटते जाइए, है ना। जैसे कि अभी ये थोड़ा पतला है, अभी इसको यहाँ पे मुंह की तरफ हम थोड़ा सा यहाँ उभार देंगे, यहाँ पे चोंच के लिए थोड़ा पतला रखेंगे, और यहाँ पे बॉडी के हिसाब से इसको अटैच करना है तो फिर थोड़ा यहाँ पे स्टफिंग ज़्यादा होगा। और इसी तरह हम यहाँ पे पूंछ के लिए भी करेंगे। तो पहले मैं आपको चोंच वाला बना के बताती हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊँगी कि पूंछ किस तरह से बना रही हूँ। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से ये मैंने जो बीक है वो इसका शेप अप करने की कोशिश की है। अभी थोड़ा और इसमें स्टफ़ लगेगा ताकि ये प्रॉपर शेप दिखे। और अब बारी है पूंछ की, तो एक बार मैं आपको पूंछ दिखा देती हूँ। पूंछ के लिए इस तरह से आपको दोनों अलग अलग वायर्स पे दोनों अलग अलग आपको अटैच करना है, और फिर यहाँ बीच में से अटैच कर देंगे और पीछे वाले दोनों पोर्शन खुले रखेंगे। तो फटाफट अटैच करके मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से मैं अटैच कर रही हूँ। तो ये देखिए तो एक वायर पे एक बार आपको रैप कर देना है, दूसरे वायर पे भी इसी तरह से आपको और कोको हस्क ले करके रैप कर देने हैं इस तरह से। आप जितनी बड़ी पूंछ रखना चाहते हैं बॉडी के हिसाब से उतनी बड़ी इसकी कैरेट रख सकते हैं बर्ड की। और फिर जब अच्छे से स्टफ़ हो जाएगा उसके बाद हम इन दोनों को इस तरह से जॉइंट कर देंगे, और पीछे की तरफ इस तरह से हम इसको बैंड कर देंगे। ये कुछ पीछे की तरफ इस तरह से हम पूंछ रखेंगे और यहाँ से हम इसको जॉइंट कर देंगे। तो फटाफट एक बार मैं आपको पूरी बॉडी इसकी बना करके बताती हूँ। और ये हमारा वो पोर्शन है जहाँ पे हम पॉट रखेंगे। देखिए इतना स्टफ़ करने के बाद में भी ये जो कंटेनर है, जो डिब्बा है, वो बैंड हो गया है। तो मेक श्योर कि आप इसके अंदर स्टफिंग अच्छी रखें ताकि वो बैंड ना हो। तो मेरे लिए तो हालांकि सफिशिएंट है, मैं एक बॉटल कोई भी इसके अंदर रख सकती हूँ इजीली। तो ये इस तरह से बॉटल अंदर आ जाएगी। तो आपके जितने भी मतलब जो पॉट है उसके हिसाब से स्पेस करके आप अंदर पोर्ट ऑलरेडी इंसर्ट करके फिर भी आप उसके हिसाब से भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे कि आपने पॉट डायरेक्ट रख दिया और उसके बाद इस पर कोको हस्क रैप करें तो इसमें भी आपको कन्वीनियंट होगा। तो चलिए पूरी बॉडी आपको मैं बना के बताती हूँ किस तरह से बनाई है। तो ये ऑलमोस्ट मेरा बर्ड बन के रेडी हो गया है। आप चाहें तो इस पर मयूर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि मोर भी, इसको एज अ मोर भी यूज़ कर सकते हैं। चाहे पीछे की तरफ आप अम्ब्रेला की स्टिक फंसा दीजिए और उसके ऊपर है ना आप जो डॉक्यूमेंट फोल्डर होते हैं डिफरेंट कलर के,
वो स्टिक कर दीजिए डिफरेंट, जैसे ब्लू, ग्रीन, रेड, इस तरह से मोर पंखी के पंख उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। और अगर एज अ बर्ड यूज़ करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है कि ये जो गैप दे रखा है वो आइस के लिए दे रखा है ये। तो यहाँ पर आप ब्लैक कलर की बीट इंसर्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप जो है ये पिक है उस पर आप रेड कर सकते हैं। अगर आप ब्लैक कलर की बीक नहीं बनाना चाहते हैं, बीट्स नहीं है आपके पास में, तो डायरेक्ट आप कलर से भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पे जो हिरन है उसमें कर रखा है, आप देख सकते हैं, जैसे कि ये कि कलर से इसकी आइस बना रखी है। यहाँ पे मैंने और बहुत सारे आर्टिकल्स बना रखे हैं, बहुत सारे पोर्ट्स बना रखे हैं, जैसे कि ये हाथी है और ये है बकरी है। तो इन पे क्या फीचर्ड करने बाकी हैं, तो उसी में मैंने अगेन ये ऐड कर दिया है बर्ड, जो इस तरह का दिख रहा है। तो मैं आपको इसका बेक की कलर करके एंड देन आइज ड्रॉ करके और ये जो ऊपर का एक्स्ट्रा है उसको ट्रिम करके आपको अगेन फाइनल लुक के साथ में दिखाती हूँ कि ये किस तरह का बना है। सो कलर करने के बाद ये मेरा बर्ड बन के रेडी हो गया है। मैंने एक्रेलिक कलर से इसके भी कलर कर दिया है एंड आइस कलर कर दिया है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं सीज़र से जो ऊपर का है वो ट्रिम कर दूँगी और एक जैसा कर दूँगी, तो ये एक जैसा कर दिया है। और इस तरह से ये मेरा बर्ड बन के रेडी हो गया है, आप ध्यान से देख सकते हैं। आप भी कोको हस्क का यूज़ करके जिस तरह से हम कोकोडेमा बनाते हैं और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उस तरह से आप और भी अलग अलग एनिमल्स बना सकते हैं। जैसे कि एलिफेंट है, ये बकरी हो गया, उधर जैसे मैंने बनाया है हिरन है, वहाँ पे रैबिट भी है, और भी बहुत सारे कच्छू वगैरह भी मैंने बनाए हैं, जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको ट्यूटोरियल भी दिए थे। तो अगर आपको किसी और चीज़ का ट्यूटोरियल चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ज़रूर। मैं आपको कोशिश करूँगी कि वो मैं एनिमल आपको बना करके बताऊँ कि किस तरह से बनाते हैं, चाहे वो बर्ड हो या एनिमल हो या कोई ह्यूमन फिगर हो, तो भी आप बता सकते हैं। तो मैं उस आपको बना के दिखाऊंगी किस तरह से एक ह्यूमन फिगर बनाया जाता है कोको हस्क का यूज़ करके। तो आपको मेरा ये क्राफ्ट कैसा लगा कमेंट करके बताएं ज़रूर। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 अपने नियर वन एंड डियर वन के साथ में शेयर ज़रूर करें। एंड कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के लिए कबाड़ से जुगाड़ में यही है मेरा क्राफ्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्राफ्ट के साथ में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द लॉट्स ऑफ लव। टाटा बाय बाय, सी यू। मिलता है नेक्स्ट कबाड़ के जुगाड़ के साथ में।